ज़माना जानदा है मौला दी शान है। मेरे मौला नु ज़माना जाने, मेरे आका नु ज़माना जाने। ज़माना जानदा है अली दी शान है। ओ, हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिंध का डिस्ट्रिक्ट खैरपुर और वहाँ जो ये कोटे जी के ऊपर मैं खड़ा हूँ, बंगले के ऊपर, और ये पूरा मंज़र शहर का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा शहर है, बहुत बड़ा खूबसूरत शहर है ये कोटे जी का शहर, और इस शहर से ही मंसूब है ये कोटे जी का बंगला। और आप देखें दूर दराज ये पहाड़ और जबल नज़र आ रहे हैं। सिंध के लोग कहते हैं, अंदरूनी सिंध के ख़ास करके इंटीरियर सिंध के, तो यहाँ पहाड़ नहीं होते, और पहाड़ ख़ुद एक घूमने और देखने की चीज़ होती है। तो यहाँ अगर ऐसा इंतज़ाम किया जाए, कोई अच्छा सा इनको जो है ना कि अच्छा बना के पेश किया जाए, या इंतज़ामात अच्छे हों, तो लोग दूर दूर से आके यहाँ आबाद भी हो सकते हैं। यहाँ बड़ी मार्केटें, बड़ी बाज़ारें लग सकती हैं, और यहाँ एंटरटेन के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना कि उनको बना के लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। ये आपको मनाज़िर, बहुत खूबसूरत मनाज़िर आप को नज़र आ रहे हैं, और पूरा शहर आपको नज़र आएगा, दूर दूर तक मतलब आबादी है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ अंदरूनी सिंध में, ख़ास कर इंटीरियर सिंध के अंदर, कराची और हैदराबाद को छोड़ के आप देखेंगे कि यहाँ कोई सियाहती इदारे नहीं हैं और कोई सियाहती मराकज़ नहीं है जहाँ पे लोग जो है ना कुछ तफरीह करें अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी जो मैं अफसोस की बात ये कहूँगा कि कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी की 17 साल गवर्नमेंट है, और उन्होंने हमने सियाहती हवाले से कोई चीज़ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं की। और ये आपको जो है ना कि कोट बंगला बिल्कुल खाली का खाली नज़र आएगा। यहाँ पे कोई इस तरह की कोई रौनक नज़र नहीं आ रही। और बाकी जो हम भी कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कि यहाँ के क्या क्या यहाँ की खुसूसियात हैं, और इसके हवाले से क्या कुछ हिस्ट्री है, तारीख़ है। ये ऊपर का, ये नीचे से रास्ता आ रहा है, ऊपर की तरफ हम आए हुए हैं ऊपर, और ये मुख्तलिफ, ये एक वेल गेट है, यानी कि सिंधी में लिखा हुआ है नीचे खुवडा विंदर दरवाज़ो। तो ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, और ये इस तरफ जो नीचे जाके एक वेल है। यहाँ पे ये थर्ड गेट लिखा हुआ है, तीसरी गेट, यानी कि हम नीचे से आ रहे हैं, और ऊपर ये गेट नंबर 1 से होकर, गेट नंबर 2 से होकर, गेट नंबर 3 पे पहुँचे। और ये आप देखें बड़ी मजबूत लकड़ी की मेरे ख्याल में ये गेट है, लेकिन इसके जो खुसूसी बात है कि ये किल लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हम ऊपर की सतह पर आए हुए हैं, यानी कि ऊपर की सतह और ऊपर यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो है ना कि वो मीर और जो बादशाह उस वक़्त के होते थे रियासतों के, वो खड़े हुआ करते थे, और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई दरबार वगैरह लगा करता था। यहाँ पे जो है ना कि ये लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है, शेड फॉर सोल्जर, सिपाहियों की लांडी से मतलब है कि ये पुलिस एहलकारों के हवाले थे जो। और ये लिखा हुआ है सोल्जर्स बैरक्स, सिपाहिन जी बैरक। तो ये जो अंदर है ये बैरक्स हैं, यहाँ पुलिस एहलकार मतलब है कि वो बैठा करते थे ड्यूटी के हवाले से। अंदर मतलब है कि ये पूरा एक गैलरी नुमा, मतलब पूरी गली की तरह ये बनी हुई है। अंदर सिपाही मतलब पुलिस एहलकार उस वक़्त के दौर के हुआ करते थे। और ये यहाँ पे दरियाँ जो लगी हुई हैं, यहाँ से वो अपनी जो है ना कि वो हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से कुछ मतलब है कि उनका कोई होगा उस वक़्त का सिस्टम। जी खैर, बता रहे हैं कि खैरपुर से ये 15 किलोमीटर के फासले पर ये जो है ना आता है। और ये कितने एकड़ ज़मीन पर मुहित होगा ये बंगला? मेरे ख़्याल में ये 100 एकड़ पे तो अंदाज़न होगा ही होगा। खजाना बैरक ट्रेजरी ब्रांच है ये उस वक़्त की। और क्योंकि ये पूरा आप देखें कि यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है, इस तरह पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम, और इसके साथ साथ ये ख़जाना बैरक है, ट्रेजरी ब्रांच। ये जो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं, यहाँ शाही तख्त वाला दरवाज़ा लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। और ये जो दरवाज़ा बता रहे हैं कि ये शाही तख्त का जो तख्त की जानिब जो दरासा जाता है, उसका ये मेन दरवाज़ा है।
ये अंदर देखें आप जो है ना कि सुरंगें हैं, और लेकिन इसको कुछ मतलब इस तरह बनाया जा सकता है कि लोग यहाँ आके इनको देखें अच्छी अंदाज से। यहाँ तो हमें खौफ आ रहा है कि कहीं हम ना गिर जाएं कहीं। ये जो दूर आपको ये शाही महल, शाही तख्त नज़र आ रहा है, और मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं थोड़ा सा। यहाँ दरबार लगा करता था, और वहाँ पे शाही तख्त है सामने, और वहाँ पे बादशाह जो है ना वो बैठा करते थे, दरबार लगा करती थी। और ये ऊपर की तरफ जो है ना वज़ीर, मशीर और बड़े रूह साहब बैठा करते थे, और नीचे लोग मतलब कि जो दरबार में जिस तरह वहाँ का माहौल होगा उस तरह यहाँ पे दरबार लगा के क्या करती थी। तो दिखा रहे हैं कि मॉस्क, मस्जिद सिपा सालार की रहायश भी है, और साथ मस्जिद भी है। उनका भी थोड़ा सा देखें, मुज़ाहरा करें। ये सीढ़ी जाती है ऊपर की तरफ। ये पूरा किला आप बड़ी दूर दूर तक मतलब इस तरह नज़र आ रहा है कि जिस तरह ना आजकल बड़े बड़े सेक्रेटरीट होते हैं, और वहाँ मुख्तलिफ ब्रांचेस काम करती हैं, तो ये भी इस तरह का मंजर हमें नज़र आ रहा है। और ये ऊपर अभी और सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर मस्जिद है यहाँ पे। तो ये इस तरह के उसका जो डिज़ाइन है वो भी इस तरह ये मस्जिद की तरह। नंबर 2, और मैंने आपको बता रहा था कि ये जो किल लगे हुए हैं बड़े नोकदार, और ये डिफेंस के मजबूत सिस्टम को ज़ाहिर कर रहे हैं। उस वक्त आप देखें कि किस तरह किलों को मजबूत बनाया जाता था। और अंदर अगर ये बाहर की तरफ मतलब है कि ये इसका सिस्टम है, और अंदर जो है ये देखें ये लकड़ियाँ हैं, और ये कितनी मजबूत लकड़ी है, बहुत भारी लग रही है। और ये आप देखें ये जो जिसको ताला लगाते हैं कुंडा अंदर की तरफ, ये भी बहुत भारी भर के कम से कम ये 15-20 किलो का तो हो जाएगा। ये एक तरफ ये था, और दूसरा दरवाज़ा मतलब एक 2 दरवाजे आपस में मिल के फिर दरवाज़ा बंद होता है ना, ये आप देखें। और ये ऊपर ये भी देखें, इसमें 2-3 और आगे ऊपर की तरफ मतलब है कि ये कुंडे हैं जिसको अंदर की तरफ बंद किया जाता था।